अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। इस वीलॉग में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है बैरिस्टर गौहर की, क्योंकि आपको पता है कि 2 हफ्ते की पाबंदी थी मुलाकातों पे, लेकिन क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अलकादिर ट्रस्ट केस, उसकी समाअत थी, वहाँ पर बैरिस्टर गौहर गए थे, तो वहाँ पर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसकी जो तफसीलात हैं वो उन्होंने बाद में मीडिया से आके शेयर की हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई है इमरान खान की आज, क्योंकि आज मीडिया को भी इजाज़त मिली थी अंदर जाने की, तो उसमें इमरान खान ने क्या गुफ्तगू किया वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ चीफ़ मिनिस्टर KPK अली मीन गंडापुर और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर दोनों की मुलाकात हुई और कुछ बर्फ़ पिघली है, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से जो पिटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली गई थी उसमें चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो भी शेयर करेंगे और मज़ीद कुछ अहम ख़बरें हैं वो भी शेयर करेंगे। और सबसे पहले जो अहम तरीन ख़बर आपसे शेयर करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने ये इंकशाफ किया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जिस तरह से इलेक्शंस करवाए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 सीटों पर जिस तरह से झुर्लू फेरा है, उसके नतीजे में जल्द चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को कनाडा में बतौर सफ़ीर तैनात किया जाएगा इस हुकूमत की तरफ से। ये उमर अयूब साहब का दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का कि सिकंदर सुल्तान राजा को ये हुकूमत सफ़ीर बनाकर कनाडा में तैनात करने जा रही है। और अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है आने वाले दिनों में, तो फिर तो सर्टनली मतलब कि इसके एक चीज़ होती है कानून में, लॉ में हम बात करते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वाक़याती शहादत, यानी कि जिस जुर्म का बराह रास्त कोई गवाह नहीं होता, जिसकी बराह रास्त कोई शहादत नहीं होती, कोई आई विटनेस चश्मदीद गवाह जिसको हम लॉ में ऑक्यूलर एविडेंस कहते हैं, वो नहीं होता कि जिसने आंखों देखा हाल बता दिया उस सारे जुर्म का कि फ़लाने शख्स ने ऐसे किया जी। वहाँ पे फिर कानून बात करता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस की, वाक़याती शहादत, यानी कि हालात जो हैं उसमें हालात के मुताबिक जो भी, मिसाल के तौर पे फिंगरप्रिंट्स, मिसाल के तौर पे रिकवरी ऑफ द वेपन, मिसाल के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट, ये सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आता है। मिसाल के तौर पे उस इंसिडेंट से किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आ सकती हैं। तो अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बतौर सफ़ीर तैनात कर दिया जाता है इस हुकूमत की तरफ से कनाडा में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से फ़ारिग होने के बाद, तो ये तो एक तरह का मेरी नज़र में सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा दैट सिकंदर सुल्तान राजा हैज़ बीन ऑब्लाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर हिज सर्विसेज एज द चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। और इलेक्शन के हवाले से तो जो मामलात हैं वो सबको पता ही हैं, सबके सामने हैं, लेकिन ये मतलब कि इन्होंने कर तो दिया है और इनको लगता है कि जी बस हो गया और इसके बाद इसके कोई नताइज आगे जाके नहीं आएंगे। नताइज तो इसको आएंगे। और ये सिकंदर सुल्तान राजा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जितने भी लोग जिन्होंने इस प्लान की एग्जीक्यूशन में कलीदी किरदार अदा किया है, प्लान के मेकर्स और डिज़ाइनर्स को शायद नहीं हाथ लगाया जा सके, लेकिन जो एग्जीक्यूशनर्स हैं जिनके हाथों से ये करवाया गया, जैसे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे निगरान मोहसिन नकवी साहब, अभी उनको वजारत दाखिला दे दी गई है दोबारा इसी वजह से ताकि वो तगड़े रहें, ताकत में रहें, लेकिन कितनी देर तक ये मामला चलेंगे। इसी तरह सिकंदर सुल्तान राजा है, कितनी देर तक आप पे ये नज़र करम होगी और आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहेगा। इवेंचुअली वन डे यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक, आपको कानून को फेस करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और ये मामलात जो है इनका जवाब देना पड़ेगा। तो ये इन लोगों का आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इनको मैं कानून के कटहरे में खड़ा होते हुए देख रहा हूँ। तो एक तो ये ख़बर है सबसे पहली। उसके बाद इमरान खान साहब की जो गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ हुई है, समाअत थी अलकादिर ट्रस्ट केस की, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जितनी भी पेशन गोइयाँ पहले की थी वो सब दुरुस्त साबित हुई हैं और सारा सिस्टम झूठ पे चल रहा है और अब पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका वाले हालात की तरफ जा रहा है। यानी कि उनका मतलब ये था कि जिस तरह से झुल्लू फेर के ये हुकूमत लाई गई है इलेक्शंस के ज़रिए से, यानी कि सिलेक्शन के ज़रिए से, तो अब उसके नतीजे में मज़ीद इंस्टेबिलिटी और मज़ीद इंस्टेबिलिटी के नतीजे में मज़ीद महंगाई और मौशी बहरान होगा, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ होगी, लोग सड़कों पर आएंगे। तो इस श्रीलंका वाले हालात की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। ये इमरान खान ने आज गैर रस्मी गुफ्तगू की है।
मरीम नवाज साहिबा देख रही थी, गरीब ढूंढ रही थी चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे। मैं अभी एक निजी टेलीविज़न पे एक साउंड बाइट देख रहा था कि वो रिपोर्ट बनी हुई थी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर। उसमें एक खातून अच्छी खासी डिसेंट, मतलब कि मिडिल क्लास की खातून, पढ़ी लिखी खातून, यूटिलिटी स्टोर में साउंड बाइट, वो रिपोर्टर उनसे पूछ रहा था और वो कहती हैं कि मैं ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स में सारी ख़रीद नहीं सकती, मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये है। और जो सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड है। हम लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी इस्तात नहीं है कि इन प्राइसेस के ऊपर यूटिलिटी स्टोर से भी हम, तो मैं आटा नहीं ले सकती। अच्छा, अब ये मतलब कि सफ़ेद पोश लोग अब बेचारे खुल के सामने आके बोल रहे हैं। ये मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली खातून खुल के आके सामने बोल रही है। ये वर्किंग क्लास की खातून नहीं थी। और मरीम साहिबा जो है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स को क्रेडिट दे रही थी कि जी हमने गरीबों का पता लगा लिया और उनके घर पे जाके डोर नॉकिंग करके हम जो है उनको हैम्पर्स तकसीम करेंगे इसके राशन के। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, ये हालात हैं। इन हालात में ये पेशन गोई इमरान खान साहब ने की है। अच्छा, जो बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है खान साहब से, उसमें उन्होंने कहा है कि सेनेट के नामों के हवाले से कुछ नामों पर मुशावरत होगी है, लेकिन दूसरी तरफ असलम इकबाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा पंजाब से जो सेनेट की नशिस्तें होंगी उस पर फैसला हो चुका है पार्टी की तरफ से। और उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें पहले नंबर पर जुल्फ़ी बुखारी का नाम है कि उनको सेनेट में भेजा जाए। अब जुल्फ़ी बुखारी के साथ क्या ख़ास कनेक्शन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बेहतर जान सकती है, क्योंकि जब से ये मामलात पीटीआई के ख़राब हुए हैं और जब से सख्ती हुई है, जुल्फ़ी बुखारी साहब तो तब से मुल्क से बाहर हैं और वो उस तरह से उन्होंने वो मामलात सारे फेस नहीं किए हैं। लेकिन उसके बावजूद जुल्फ़ी बुखारी को पहले नंबर पर चुना गया है सेनेट के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवार के तौर पे। हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के देरीना साथी, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, सीनियर लॉयर हैं, इमरान खान के पुराने साथी हैं। नशेब व फराज देखते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में, नाराज़गी के पीरियड्स भी चलते रहे हैं, आपस में इकट्ठे भी चलते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत आई थी तो नाराज़ थे, अब दोबारा इमरान खान साहब के साथ इनके मामलात तय हुए हैं, तो इनका नाम भी फ़ाइनल बकौल असलम इकबाल के हो गया सेनेट की नशिस्त के लिए। टेक्नोक्रेट की सीट पे ब्रिगेडियर मुसद्दिक हैं, ये नैब अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मुशीर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दौर में। गालिबन उस्मान बुज़दार साहब के ही वज़ीर के मुशीर रहे हैं ये अकाउंटेबिलिटी पे। तो टेक्नोक्रेट्स की सीट पे इनका नाम आया और डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम आया ख़वातीन की नशिस्त पे सेनेट के लिए। तो गौहर साहब कहते हैं जी कि कुछ मुशावरत हो गई है, लेकिन असलम इकबाल साहब ने नाम भी डिस्क्लोज़ कर दिए पंजाब के हवाले से, जो नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के होंगे पंजाब से सेनेट के लिए। तो ये सेनेट के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपसे मैंने शेयर कर ली है। अच्छा, अब जो मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ है इमरान खान साहब से, गौहर साहब की आज केस के हवाले से तो मुलाकात होगी है केस के चक्कर में, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल हमारी मुलाकात का दिन है, यानी कि जुमेरात को मुलाकात होती है, तो हमें कल की मुलाकात करने दी जाए। इन द मीनवाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटिशन्स डाली गई थी खान साहब से मुलाकातों के लिए, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 अच्छे रिमार्क्स दे दिए हैं खान साहब के लिए। गेम अच्छी खेलते हैं चीफ साहब भी, मतलब कि 4 फैसले ख़िलाफ़ दे के 2 रिमार्क्स या 4 रिमार्क्स अच्छे दे देते हैं ताकि मुतवाज़न रहें मामलात। उन्होंने कहा जी कि जिस पर 180 मुकदमात, अच्छा नहीं, ये तो डिस्कशन हुई है वहाँ पे कि जिस पर 180 मुकदमात हैं, इससे एक मुलाकात मुनासिब नहीं है हफ्ते में, क्योंकि 180 हफ्तों बाद जो है पहले मुकदमे की दोबारा बारी आएगी डिस्कशन करने की। तो वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर ये रिमार्क्स दिए कि बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा और इसके ऊपर मुनासिब फ़ैसला सुनाएंगे। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KPK की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ, और मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि बर्फ़ पिघली है, दोनों ने मामलात जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन की है, टॉकिंग टर्म्स पर आए हैं, मुफाहमत तक सिचुएशन जा रही है। और इस चीज़ को रिपोर्ट ही किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के तमाम मुतालबात मान लिए हैं, जिसमें सफ़े अव्वल में था कि जी KPK गवर्नमेंट के KPK के तमाम वाजिबात वफाक जो है वो अदा करे,
जिसके लिए अली अमीन गंडापुर ये कह रहे थे कि हम अदालत में भी चले जाएंगे, तो वो वफाक ने हामी भर लिया कि हम वो वाजिबात अदा करेंगे। दूसरा, फिर अली अमीन गंडापुर ने रिपोर्ट ये हो रहा है कि रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से, शहबाज शरीफ से, कि बानी पीटीआई से मुलाकात में वो अपनी मुआवनत या अपना किरदार अदा करें चीफ़ मिनिस्टर KPK की, और उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हामी भर लिया। उन्होंने कहा है कि जी हम ज़रूर इसमें आपकी मदद करेंगे, और चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि जी क्योंकि सेनेट के सीटों पर मुशावरत करनी है इसलिए मुलाकात बड़ी ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि वफाकी हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने पाबंदी लगा दी मुलाकातों पे 2 हफ़्तों के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर को इसके अंदर रोल प्ले करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं इसके अंदर रोल प्ले करूंगा, और फिर ख़बर यह है कि सारे मुतालबात मान लिए गए। और उसके बाद फिर गुफ्तगू मीडिया से की अली अमीन गंडापुर ने और एहसन इकबाल ने, और उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने भी तफसीलात बताई हैं कि जी क्या आज मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से। और फिर एहसन इकबाल ने कहा है कि ये जो आज की मुलाकात है, इसको 2 लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूं तो वो ये है कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी। तो ये एक आध मामला जो कि डिस्कस हुआ है, या 2-4 मामले जो डिस्कस हुए हैं उसके ऊपर इकट्ठे बैठ के आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप कहते हैं रियासत सांझी, लेकिन रियासत सांझी उस दिन होगी जिस दिन आप 1-2 मामलात के ऊपर नहीं आपस में बैठ के मामलात को आगे लेकर जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम के वसी तर मफाद में मामलात को मेरिटोक्रेसी पर डील करेंगे और डिस्पोज ऑफ करेंगे, और आम आदमी को रिलीफ देंगे और उस तक उसके बुनियादी हकूक़ पहुँचाएँगे। लेकिन बहरहाल ये जो बर्फ़ पिघली है, मैं समझता हूँ अभी इन द बिगिनिंग ये भी खुशाइन है, और बातचीत होनी चाहिए, और उस बातचीत के नतीजे में मामलात आगे बढ़ने चाहिए। और अब इमरान खान साहब इसको किस तरह से देखते हैं, ये इमरान खान साहब का अभी तक कोई रद्द अमल आया नहीं इसके ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस वक्त बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है, और वो मैच्योर पॉलिटिक्स करते हुए एक बहुत एक्टिव अपोजिशन के तौर पे उभर रही है, वफाक में भी और दीगर सूबों में भी, KPK में अपनी हुकूमत के साथ। और साथ साथ ये है कि वो मुफाहमत की भी बात करें। और अली ज़फ़र साहब का भी स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि 3 मुतालबात पूरे कर 3 मुतालबात अगर हमारे मान लिए जाए तो मुफाहमत और तमाम चीज़ों में ताउन करने के लिए तैयार है। उसमें पहला ये था कि 10 हल्के मुतनाज़ा हल्के खोल दें ऑडिट के लिए, दूसरा ये था कि उनकी जो ख़वातीन हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और तीसरा भी इसी तरह ये मुकदमात में मेरिट्स के हवाले से उनकी एक डिमांड थी। तो ये मामलात अगर मिसाल के तौर पे हल्कों वाली मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि वो तो ये हुकूमत जो है वो कहेगी कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मारेंगे, क्योंकि वो तो दिन दिहाड़े की डकैती है ना इलेक्शन पे जो कुछ हुआ है। तो 10 हल्के अगर मुतनाज़ खोल दिए जाएंगे, वो खुल के सामने आ जाएंगे, ऑडिट होगा तो ये माने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं, मामलात आगे चलते हैं, नहीं चलते हैं, इट इज़ येट टू बी सीन। शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।